दर्शन शास्त्र का अर्थ क्या हुआ था? अंग हुआ करता था। यानी कि दर्शन शास्त्र उस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हुआ करती थी और उसमें एक टॉपिक हुआ करता था मानसिक व्यवहार या मानसिक विकास। ठीक है, तो उस समय ये टॉपिक हुआ करता था। तो देखिए एक समय आता है 16वीं शताब्दी। तो 16वीं शताब्दी में इसमें किसमें दर्शन शास्त्र जो था यह कल्पनाओं पर आधारित था। यानी कि कल्पनाओं पर आधारित था। ठीक है, और जो ये मानसिक विकास था ये यथार्थ पर आधारित था। जब इसका गहन अध्ययन किया गया तो उस समय 16वीं शताब्दी में दर्शन शास्त्र में मतभेद हो गए और मतभेद जब होने लगे तो ये जो दर्शन शास्त्र से एक भाग टूट गया। ये इस पॉइंट को इसको निकाल दिया गया इसमें से, और जब इसको निकाल दिया गया तो इसके बारे में बहुत विस्तृत अध्ययन किया गया, इसको और आगे बढ़ाया गया। तो इसका नाम रख दिया गया था उस समय मनोविज्ञान। ठीक है, अब देखिए मनोविज्ञान इसको दर्शन शास्त्र अलग कर दिया गया। और देखिए एक मनोवैज्ञानिक होते हैं 1570 ईस्वी में, जिसका नाम है रुडोल्फ गोल्कोय। तो रुडोल्फ गोल्कोय ने इस मनोविज्ञान को इस दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया। ठीक है, अब देखिए दर्शन शास्त्र से इसको अलग कर दिया तो देखिए मनोविज्ञान हमारे सामने आ गया। यानी दर्शन शास्त्र से अलग होने के पश्चात मनोविज्ञान यथार्थ रूप से हमारे सामने आ गया। तो देखिए ये मनोविज्ञान के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, साइके और लोगस। दो शब्द कौन कौन से हैं? एक शब्द मिलता है साइके और दूसरा क्या है? लोगस। तो देखिए साइके और लोगस। ठीक है, तो साइके का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या विज्ञान। ठीक है, तो साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान होता है। तो देखिए रुडोल्फ गोल्कोय ने 1570 ईस्वी में इसको अलग कर दिया इस पार्ट को। तो देखिए इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, रुडोल्फ गोल्कोय ने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है साइकोलॉजिया नामक पुस्तक लिखी। और इस पुस्तक में सर्वप्रथम इन्होंने साइकोलॉजी यानी कि इस मनोविज्ञान का नाम, मनोविज्ञान शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया। यानी कि ये जो आत्मा का विज्ञान जो कहा जाने लगा था, इसका जो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था, इसका जो सर्वप्रथम जो नाम दिया था वो रुडोल्फ गोल्कोय ने दिया था। क्या दिया था? मनोविज्ञान। और यह नाम दिया था 1590 ईस्वी में। तो 1590 ईस्वी में इनकी जो पुस्तक थी साइकोलॉजिया, इस साइकोलॉजिया में इन्होंने साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया। अब देखते हैं कि सर्वप्रथम इन्होंने प्रयोग तो कर दिया। तो देखिए इसका जो विकास क्रम की बात करें, मनोविज्ञान के विकास क्रम की बात करें तो देखिए पहली बार इसको कहा जाने लगा आत्मा का विज्ञान। इसके जो समर्थक हुए हैं, अब देखिए डेट भी आ जाती है, कभी कभी समय पूछ लिया जाता है, तो 16वीं सदी या 16वीं शताब्दी कह सकते हैं, 16वीं शताब्दी भी कह सकते हैं। तो आत्मा का विज्ञान के नाम से आया। अब इसके जो समर्थक हैं प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट और भी बहुत कई हैं। तो देखिए ये इनके समर्थक हुए। तो देखिए समर्थक जब ये हुए
तो देखिए अब जब समर्थक होंगे, यानी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दो होते हैं। तो देखिए समर्थक तो हो गए प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट। तो इनके जो आलोचक हुए, आलोचक यानी कि किसी भी कमी को, हमारी कमियों को दूर करने वाले आलोचक हो जाते हैं। तो देखिए आलोचक हुए, तो देखिए उनमें आलोचकों में नाम आता है पाम्पोनोजी, पाम्पोनोजी, J.S. रॉस और थॉमस रीड। तो देखिए इन लोगों ने मिलकर क्या किया, जब इनको आत्मा का विज्ञान नाम से इसको पढ़ा, तो अध्ययन किया, तो इन्होंने इनके सामने 3 क्वेश्चन रखे। अब 3 क्वेश्चन रखे कि पहला तो है कि भाई ये आत्मा जो होती है, आत्मा दिखने में कैसी होती है, आत्मा का स्वरूप कैसा होता है, और आत्मा के अध्ययन की ये विधियां कौन कौन सी हैं। तो ये 3 क्वेश्चन इन्होंने रखे थे। तो देखिए जब ये 3 क्वेश्चन इन्होंने इनके सामने रखे, तो ये क्या हो गए, इन्होंने बिल्कुल निरुत्तर हो गए, इन पर कोई भी उत्तर नहीं दिया गया। तो इन्होंने, इन आलोचकों ने इस आत्मा के विज्ञान का क्या कर दिया, खंडन कर दिया कि भाई ये आत्मा का विज्ञान नहीं है। तो इन्होंने जो दूसरा नाम दिया था, तो दूसरा इन्होंने जो नाम दिया था पाम्पोनोजी और J.S. रॉस और थॉमस रीड इत्यादि ने, तो इन्होंने कहा था कि भाई ये आत्मा का विज्ञान नहीं, ये मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। ठीक है, तो ये इन्होंने कह दिया कि यह क्या है, मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। और ये इस मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लगा था 17वीं सदी में, यानी 17वीं शताब्दी में इसको मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लगा। अब देखिए अगर हम समर्थकों की बात करें, तो समर्थक मन या मस्तिष्क के विज्ञान के समर्थक हो गए पाम्पोनोजी, J.S. रॉस, थॉमस रीड। अब देखिए अब जब ये समर्थक हो गए, तो इनके सामने फिर वाली आलोचक आए। तो जब आलोचक आए, तो आलोचकों ने फिर इनके सामने 3 क्वेश्चन रख दिए कि भाई ये मन होता क्या है, दिखता कैसा है, मन का अगर है तो इसके अध्ययन की विधियां क्या हैं, इसको हम किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, इसके ऊपर किस प्रकार से रिसर्च कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो गए, निरुत्तर हो गए। और जब निरुत्तर हो गए, तो देखिए इनके आलोचक बन गए। और आलोचक जो बने हैं इनके, विलियम बुंट, और इनके एक शिष्य हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण शिष्य हुआ था टीचनर। देखिए मनोविज्ञान में सर्वाधिक जो आपको पढ़ने को मिलेगा वो बुंट और टीचनर के बारे में मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या कर दिया, इसका भी खंडन कर दिया कि भाई मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान नहीं कहा जा सकता। तो इन्होंने देखिए इन्होंने एक नाम और दे दिया, और नाम दे दिया था इन्होंने मनोविज्ञान के लिए, और वो नाम था चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। ठीक है, अब देखिए चेतना का विज्ञान इसको कहा जाने लगा 19वीं सदी के लगभग। देखिए 17वीं सदी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लगा, और 19वीं सदी में क्या कहा जाने लगा, चेतना का विज्ञान। अब देखिए बात आती है, जब चेतना के विज्ञान आती है, तो आपको देखिए चेतना का जो विज्ञान है, यानी कि आपको बता दूं कि चेतना शब्द का जो प्रयोग किया है वो किया था सिगमंड फ्रायड ने। किसने, सिगमंड फ्रायड ने। और सिगमंड फ्रायड ने मन का सिद्धांत दिया था, इसको हम पढ़ते हैं मनोविश्लेषण सिद्धांत, या मन का मनोविश्लेषण सिद्धांत। ठीक है, तो इन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई थी, चेतन मन, अचेतन मन और अर्ध चेतन मन, या अवचेतन मन। ठीक है, अब देखिए चेतना का विज्ञान 19वीं सदी में आ गया, यानी कि लगभग 2 सदियों तक इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ, इसके बारे में कोई अध्ययन नहीं किया गया था। तो देखिए चेतना का विज्ञान हमारे सामने नाम आता है। अब इसके पश्चात देखिए ये तो हो गए इनके बुंट और टीचनर, तो हो गए इनके समर्थक, इनके साथ क्या मिल गए, सिगमंड फ्रायड भी मिल गए। तो ये हो गए इनके समर्थक हो गए। तो देखिए फिर एक बार वही क्वेश्चन पुनः एक बार और उठ करके आते हैं कि भाई ये चेतना होती क्या है, चेतना का स्वरूप क्या है, चेतना दिखने में कैसी लगती है, और इसका अध्ययन करने की विधियां क्या हैं, प्रोसीजर क्या है कि इसका हम अध्ययन कर सकते हैं।
तो देखिए ये जो वुंट और टीचर इत्यादि हुए थे, इसके जो चेतना का विज्ञान के जो समर्थक हुए थे, वो समर्थक इस क्वेश्चनों का आंसर नहीं दे पाए। इन क्वेश्चनों के सामने निरुत्तर हो गए, इनकी बोलती बंद हो गई। तो देखिए फिर जो इनके आलोचक हुए हैं, उन आलोचकों ने एक नाम दिया कि भाई ये चेतना भी नहीं है, ये चेतना का विज्ञान भी नहीं है, ये क्या है, हमारे व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। ना तो ये चेतना का विज्ञान है, ना ही मन मस्तिष्क का विज्ञान है, ना ही आत्मा का विज्ञान है। ये मनोविज्ञान क्या है? हमारे व्यवहार का विज्ञान है कि हम जो भी व्यवहार करते हैं वो ही हम उसका हम क्या कर सकते हैं, अध्ययन विधियों के द्वारा पता लगा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा व्यवहार का विज्ञान हो गया। अब देखिए व्यवहार का विज्ञान ये कहा जाने लगा 20वीं सदी से और वर्तमान अब तक चलता आ रहा है। इसके बारे में इसके बाद कोई भी आलोचक इनके नहीं हुए। अब देखिए अब इनके समर्थक की बात करते हैं, तो समर्थक में आता है आपके वुडवर्थ है, आपके मैकडूगल हैं, और आपके वाटसन हैं, मैकडूगल हैं इत्यादि इसके समर्थक हुए। अब देखिए कि व्यवहार का विज्ञान है, तो व्यवहार के विज्ञान में क्या काम किया जाएगा कि जो मानव का जो व्यवहार है, मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए मानव व्यवहार का अध्ययन इसमें किया जाएगा, तो इसलिए इसको क्या कहा जाने लगा, व्यवहार का विज्ञान। तो वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। अब देखिए एक कथन आता है, उस कथन से पहले आपको कुछ विशेष जो फैक्ट हैं एग्जाम व्यू की दृष्टि से, तो देखिए कि मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला खोली गई थी, प्रयोगशाला की बात कर लेते हैं हम। तो प्रयोगशाला खोली गई तो एक जर्मनी में एक स्थान पड़ता है लिपजिंग नगर। ठीक है, तो लिपजिंग नगर में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की एक प्रयोगशाला खोली गई और उसको खोलने वाले थे विलियम वुंट। ठीक है, तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसके द्वारा खोली गई थी, तो वो खोली गई थी विलियम वुंट के द्वारा। किस नगर में, लिपजिंग नगर में। अगर लिपजिंग नगर भी नहीं मिले और देश का कंट्री का नाम पूछा जाए तो वो कौन सी है, जर्मनी है। और विश्वविद्यालय का नाम पूछा जाए तो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ठीक है, अब देखिए यह खोली तो गई थी और इसका जो डेट भी अगर पूछ ली जाए तो ये खोली गई थी 1879।